जय सिया राम, जय सिया राम। पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने गरुड़ जी और काकभुशुंडी के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि काकभुशुंडी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को बतलाया कि हे पक्षीराज, वैसे तो प्रभु श्री राम को ये सारा जगत प्रिय है, क्योंकि समस्त चराचर जगत की रचना उन्होंने ही की है। तो जैसे एक पिता को अपनी सब संतानों से प्रेम होता है, लेकिन उस संतान से वो चाहे मूर्ख ही क्यों न हो, विशेष प्रेम होता है जो उसकी अधिक आज्ञाकारी होती है। प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति इसीलिए मुझे प्राप्त थी। ये बात काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा। उन्होंने ये बताया कि प्रभु ने कहा है कि जो मुझे सच्चे मन से भजते हैं वो मुझे सबसे प्रिय हैं। उन्होंने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, प्रभु की महिमा प्रभु की कृपा से ही जानी जा सकती है, और बिना महिमा के जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती। और उन्होंने कहा कि प्रभु की ये अनन्य भक्ति मुझे प्राप्त है। इसके लिए गुरु का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, और बिना वैराग्य के प्रभु की भक्ति नहीं होती। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को कलयुग के विषय में भी बताया। उन्होंने बताया कि कलयुग में सब तरफ धर्म का विरोध होता है। लोग ईश्वर का विरोध करते हैं, गुरु का विरोध करते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं। कलयुग में जो पाखंडी है, लोग उन्हें ही बड़ा संत मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। जो डींगे मारता है, सब उसे ही पूजते हैं। असंतों की संतों के रूप में वहाँ पर पूजा होती है। वहाँ पर दूसरों का धन हड़पने में होशियारी समझी जाती है। वहाँ पर कुतर्क किया जाता है। वहाँ पर माता पिता, गुरुजनों का, देवताओं का सम्मान नहीं होता है, और व्यक्ति धन के लिए किसी दूसरे की हत्या भी कर देता है। वहाँ धन प्राप्ति ही सर्वप्रमुख मानी जाती है, और इसीलिए कहा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भये सन्यासी। यानी वहाँ सन्यासी होने के लिए न ज्ञान की आवश्यकता है, न वैराग्य की आवश्यकता है, बल्कि जब संपत्ति नष्ट हो जाए, घर में पत्नी या संतान आदि न हो, तो लोग इस मार्ग को जीविकोपार्जन मान करके अपना लेते हैं और सन्यासी कहलाते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।